मेरे प्यारे किसान भाइयों, कृषि के छात्रों एवं भारत देश के नागरिकों, मैं अभी 10-15 दिन पहले मैंने 3-4 वीडियो डाले थे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पे कि जलवायु परिवर्तन और जो वैश्विक उष्णता फैल रही है उसके ऊपर। तो आप आश्चर्य करेंगे कि उसके बाद में इन 15-20 दिन से पूरे देश में और यूं कहें कि पूरे विश्व में ही आप देख लो कितनी तबाही मच रही है। आज यूरोपियन कंट्रीज में इतने टेम्परेचर्स करीब करीब 45 से ऊपर के टेम्परेचर्स चल रहे हैं। इतना तापक्रम वो लोग तो सहन भी नहीं कर सकते। नदियाँ, वहाँ की नदियाँ सूख रही है, इतना ज़्यादा तापक्रम हो रहा है कि उनसे सहन नहीं हो रहा। भारत में देख लीजिए कि हिमालय दरक रहे हैं और सारे राज्यों में करीब करीब आधे हिंदुस्तान में तबाही मच रही है। इतनी ज़्यादा अतिवर्षा, इतना ज़्यादा बाढ़, कारों की कारें, मकान के मकान ढह रहे हैं। चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, चाहे दिल्ली में बाढ़ की स्थिति हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ भाग, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये सब क्यों हो रहा है? इसके लिए मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था। तो ये सब 1, 2, 4, 5 साल की गलतियों से नहीं होता। ये कई सालों के मानवीय जो अत्याचार प्रकृति के प्रति हुए हैं, मानवीय जो अपने स्वार्थ के लिए मानव इतना ज़्यादा पेड़ों की कटाई और इतना ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान। आप जानते हैं कि जो वायुमंडल को जो गैसें होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गैसों में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। उसका उत्सर्जन कितना ज़्यादा हो रहा है। दूसरे नंबर पर आती है मीथेन गैस। तीसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत करीब करीब 50% और मीथेन गैस का प्रतिशत है जो वायुमंडल का प्रदूषण फैलाने में, उसका है 20%। और तीसरे नंबर पे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो रेफ्रिजरेटर और इन चीज़ों से उत्सर्जन होता है, और N2O जो नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजनस जो ऑक्साइड्स वगैरह हैं, इनका फिर 5 से 8-10% तक अन्य गैसों का वो होता है। ये ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर इनका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। तो अब ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है? आज हम जो विकास कर रहे हैं, आज मैं तो कह रहा हूँ कि आज के 20 साल पहले या 25 साल पहले अच्छे अच्छे शहरों में बहुत लिमिटेड कारों की संख्या थी, लिमिटेड टू व्हीलर्स की संख्या थी, और आदमी गिने चुने आदमी होते थे जो क्या है कि, और वो स्टेटस सिंबल माना जाता था कि इसके पास इतने कार है। और ब्रांड, आजकल तो स्टेटस सिंबल ब्रांड से माना जाता है कि भाई कार तो करीब करीब सबके पास मिल जाएगी, टू व्हीलर तो बिल्कुल हर एक आदमी के पास मिल जाएंगे। तो कार का कौन सा ब्रांड है? 50 लाख की, 1 करोड़ की कार है तो वो स्टेटस सिंबल हो गया, और वो उतना ही तो कम एवरेज देगी और उतना ही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। ऐसे ही घर घर में रेफ्रिजरेटर, घर घर के अंदर ये AC लग गए हैं। तो ये सब चीज़ें हम स्वयं ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। पेड़ों की कटाई, अब आज हर गैस घर में गैस का तो इंतज़ाम हो गया है, तो उसके कारण से पेड़ तो कम कटने के लिए सरकार ने तो अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन फिर भी कटाई बंद नहीं हुई अन्य कामों में। तो पेड़ हम अब किस किस लिए काट रहे हैं? हमारे शहरीकरण के लिए पेड़ काट रहे हैं। हम ज़्यादा ही ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा करने के लिए पेड़ काट रहे हैं। हम ज़्यादा ही ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, ज़्यादा ही ज़्यादा शहरीकरण, ज़्यादा ही ज़्यादा विकास के नाम पे, बड़ी बड़ी रोडें बनाने के नाम पे, इस तरह से हम पेड़ों की कटाई, आज हम पेड़ों को काट के कोयले के रूप में तो मान लो कम इस्तेमाल कम हो गया, लेकिन अन्य कामों के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। आज ये पहाड़ क्यों दरक रहे हैं मालूम है आपको?
क्योंकि पेड़ अगर होते उनमें तो वो मिट्टी को पहाड़ की मिट्टी को बांध के रखते, उनकी जड़ें मिट्टी के साथ चिपकी हुई रहती। लेकिन पेड़ कट गए और अब वो क्या है कि सारा का सारा मिट्टी, एक बरसात, दो बरसात, फिर सर्दी, गर्मी, बरसात, 3 सीजन होते हैं, तो उनके अंदर उनमें परिवर्तन आते रहते हैं। और आने वाला टाइम वो है वो और भी भयानक होगा, क्योंकि हम सुधरे नहीं हैं, नए सुधरने की हम कोशिश ही कर रहे हैं। हम इतने स्वार्थी हो गए, हमें अपने आप से ही मतलब है, मैं और मेरा परिवार, अन्य लोग भले ही कहीं भी जाऊँ। तो इस तरह की अपनी जो सोच होगी, तो इससे क्या है कि हमारा न तो हमारा ही भला होगा, न हमारे समाज का भला होगा, न देश का भला होगा। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अभी भी हम जग जाएं, अभी भी हम ये सोचें कि कार्बन उत्सर्जन को कम से कम रखें। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि जैसे हम, कार आपके पास है, ठीक है, उपयोग के लिए है, लेकिन उसको सप्ताह में 2 दिन ऐसे रखें कि वो काम में नहीं लें। पैदल चलने की कोशिश करें। जो रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है तो उसको कम से कम उसको रेलवे ट्रांसपोर्ट में तब्दील करें। तो कुछ काम सरकारें करें, कुछ काम हम आम आदमी करें। तो आम आदमी को जो काम करेंगे उसका प्रभाव अधिक होगा। और इस चीज़ को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जो है, इस चीज़ की सूचनाएं जगह जगह सेमिनार करें, जगह जगह आप जहाँ भी मिलें, टोली में मिलें, गली मोहल्ले में मिलें, तो इसके ऊपर चर्चा अवश्य करें, ताकि इस चीज़ को हम ज़्यादा ही ज़्यादा लोग बागों को जागरूक कर सकें। यही मेरा आज के वार्ता से संदेश है। आप ज़्यादा ही ज़्यादा अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है। पूरे वैश्विक स्तर पे देखें, पूरा अपना देश के स्तर पे देखें, तो बाढ़ से बचें, अधिक बारिश से बचें, दीवारों के सहारे खड़े नहीं हों, ताकि क्योंकि दीवार गिरने का भी खतरा रहता है। पेड़ की छाया में खड़े होते हैं तो पेड़ में, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने की भी, अब पहले तो बहुत कम घटनाएं होती थी, अब आजकल तो ये सुन आकाशीय बिजली भी बहुत गिरने लग गई है। तो ये सब पूरा का पूरा जैसे ऐसा प्रकृति ने प्रलय का रूप ले लिया है, ऐसा प्रतीत होता है। तो उससे बचने के लिए अब हम जागें और कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।